Hello my cutie potatoes, welcome to the class and in this video we are going to cover climate के बहुत सारे important questions. तो अगर आपके हाफ ईयरली आ रहे हैं तो ये important होने वाला है आपके लिए क्लास बहुत सारे questions आज हम cover करेंगे. Those are going to help you a lot in your exams. But before we actually start with our session, let me explain something very important and that is MVSAT. हम लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए MVSAT and what do we mean by that? वैसे तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वी आर हैविंग आवर वेदांतु मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट एंड ये सभी के लिए फ्री है. इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, ₹0 पे करने हैं. आईफोन्स, आईपैड, इंटरनेशनल ट्रिप्स एंड सो ऑन. गिफ्ट्स की लिस्ट खत्म नहीं होगी, क्लास खत्म हो जाएगी हमारी और ये सारे गिफ्ट्स आप जीत सकते हो इफ यू थिंक दैट यू आर टैलेंटेड इनफ. तो अगर आपको लगता है दैट आपके अंदर वो टैलेंट है, यू हैव दैट पोटेंशियल टू बिकम ऑल इंडिया रैंक, सो डेफिनेटली आपको एक ही चीज करनी है, कुछ पैसा खर्च नहीं करना है और आपका खुद का आईपैड हो सकता है आपके पास. एनीवेज, आपको एक लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसमें एक फॉर्म है वो आपको फिल करना है एंड यू विल बी गुड टू गो. बाकी मैजिक का बस बैठ के वेट करो. ऑल ओवर इंडिया हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th of October and it is happening till 12th of October in different cities at different time. You can win 150 crore worth of scholarship, 100% scholarship on almost all the courses, free courses, notes, one-to-one counseling, everything would be there for you guys. ओके चलो अब करते हैं सेशन को स्टार्ट. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लाइमेट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंटली आने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेंगे. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करें. फिर क्लाइमेट क्या होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, विच वी हैव ऑल डन. एंड जिन लोगों ने वन शॉट वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लेना देयर ऑन द चैनल. ओके चलो क्लाइमेट चैप्टर की बात करें तो बच्चा, अ सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया for a long period of time is referred to as. एक ऐसा सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन कि गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, छां हो रही है, कभी कुछ भी हो रहा है, ये किसी भी जगह का कलेक्टिव क्लाइमेट बताता है. बट ये 1 2 3 दिन या सालों की महीनों की बात नहीं होती है, 30 ईयर्स का डेटा होता है. 30 ईयर्स तक किसी भी जगह का क्लाइमेट उठाया जाता है कि अच्छा इतने टाइम पे ये हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है. और एक क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, हाँ, क्योंकि जितनी सर्दियां पहले पड़ती थी उतनी सर्दी अब नहीं है, जितनी कम गर्मियां पहले पड़ती थी उतनी तो नहीं, उससे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना. कितना भयंकर समर होता है हमारे यहाँ पर, कितना बुरा सा समर होते जा रहा है. दैट इज ऑल बिकॉज देयर इज अ क्लाइमेट चेंज. तो बच्चा ये जो पूरा फिनोमिना हमने पढ़ा कि सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन वेरिएशन भी एक लार्ज एरिया पर एक बहुत लंबे टाइम जो 30 ईयर्स का डेटा होता है उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं. ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा. Now let's try to understand next question. Ready? Ready for the next question? Let's try to do. The climate of India is described as the. अब जब हमारे क्लाइमेट ऑफ इंडिया है वो कैसे पता चला? कुछ लोग घूमने आते थे हमारे यहाँ पर, बहुत ज्यादा ट्रेड करने आते थे एंड दे वर लाइक कैसा सा क्लाइमेट है इंडिया का. एंड देन वन डे दे वर डिस्कसिंग मौसम. मौसम मतलब मौसम और मौसम मतलब सीजन. सो अपेरेंटली इंडिया में सीजन होते हैं बहुत सारे और सीजनल चीजों के हिसाब से चीजें होती हैं. सीजन के आने के हिसाब से क्लाइमेट डिसाइड होता है कि सीजन कैसे चल रहा है, सर्दियों का सीजन कैसे चल रहा है, गर्मियों का सीजन कैसे चल रहा है, रेनी, वर्षा, बारिश, मानसून. ठीक है, तो मौसम जो वर्ड है वो हमें याद रखना है हमेशा और उसी मौसम शब्द से मानसून निकल के आया. और मौसम जो है एक अरेबिक वर्ड है बच्चा, ये आप जरूर याद रखना. मौसम इज अ अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड जिसका लिटिल मीनिंग है seasons. All right, which you have to remember very very clearly. Next question करे चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से. हमसे पूछा है on a winter night the temperature at Daras in Jammu and Kashmir may be as low as. एक रात को जम्मू और कश्मीर के दरास एरिया में कितना ज्यादा लो टेम्परेचर जा सकता है? दैट इज ऑलमोस्ट -45 डिग्री. जीरो पर बर्फ जम जाती है भाई. यस, 0 डिग्री पर पानी फ्रीज हो जाता है और 0 से थोड़ा उधर जाएंगे तो -1 दिखाई देगा. और चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और उधर चले जाओ तो -2 दिखाई देगा. तो ना कितना दूर जाना पड़ेगा ठंडी के कि -45 दिखे. क्रेजी राइट, इतना ठंडा होता है इंडिया का एक पार्ट एंड दैट इज द्रास. इंडिया में दो चीजें याद रखनी है आपको, एक तो एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक ऑब्वियसली एक्सट्रीम में क्या मतलब होता है, एक्सट्रीम मतलब जो या तो बहुत ज्यादा या बहुत कम, है ना. सो अपेरेंटली एक्सट्रीम अगर है तो ठंडा एक्सट्रीम कहाँ पर है और गर्म एक्सट्रीम कहाँ पर है.
तो गर्म होता है थार डेजर्ट वाले एरिया में, दैट टचेस अराउंड 50 डिग्री, अभी तो उससे भी ऊपर चले जाता होगा, बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा हीट है और उस हीट को कम करने के लिए पानी नहीं है. सो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, द हीट इंटेंसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग. ऑलराइट, चलो. व्हाट आर थंडर स्टॉर्म कॉल्ड इन वेस्ट बंगाल? थंडर स्टॉर्म जो होता है, जो आंधी, आंधी वाली जो थंडर आती है, स्टॉर्म्स आते हैं, पूरा बवंडर आता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं वेस्ट बंगाल में? यस एवरीवन, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? उसको बोलते हैं बैसाखी. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, इट इज कॉल्ड एज काल बैसाखी. वो बैसाखी जो काल लेके आती है, वो बैसाखी जो बेकार चीज लेके आती है. क्योंकि यहाँ पर ये जो बैसाखी है, वो बैसाखी जो पंजाब में अमृतसर में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, बैसाखी का मेला भी लगता है वहां पर. यहाँ पर वो काल बैसाखी है, बिकॉज यहाँ पर बुरा टाइम लेके आती है लोगों के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली थंडर स्टॉर्म से बच्चा बहुत ज्यादा डैमेज होता है. वी ऑल नो दैट राइट. कितनी ज्यादा लोगों के घर उजड़ जाते हैं, कितने ज्यादा लोगों के, गरीबों के पूरा घर उजड़ जाता है. एंड ऑब्वियसली बंगाल इज नॉट अ वेरी रिच स्टेट, इट इज स्टिल नॉट इवन अ प्रॉपर, हम उसको मिडिल क्लास भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा गरीबी वेस्ट बंगाल में, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर. सो बच्चा आपका थंडर स्टॉर्म जो है वो काल बैसाखी कहते हैं वेस्ट बंगाल में. चलिए अब मुझे जल्दी से बता दो ये वाला क्वेश्चन का आंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो हम फिजिकल फीचर से भी कर सकते हैं, है ना? ये तो हम फिजिकल फीचर से भी कर सकते थे. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू. The Tropic of Cancer passes through middle of the country. Do we know how many states? चलो, अगर आप ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो तो नंबर ऑफ स्टेट्स बताना मुझे, ठीक है? नंबर ऑफ स्टेट्स बताना मुझे जरूर. एंड दैट इज मिडिल ऑफ द कंट्री के बीच से बच्चा ये जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एंड द विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड अपॉन दी. ऑब्वियसली कहां पर कैसा प्रेशर होगा? प्रेशर कुड बी हाई, प्रेशर कुड बी लो, राइट. और विंड सिस्टम, वहां का विंड सिस्टम और प्रेशर सिस्टम किस चीज पर डिपेंड करता है? वो ऑब्वियसली वहां के लैटिट्यूड और वहां की एल्टीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमारा लैटिट्यूड, जस्ट इमेजिन इट इज 0 डिग्री पर इक्वेटर होता है. तो हम जब भी हमारे लैटिट्यूड से ऊपर जाएंगे, सो विच मीन्स हमारा एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब हमारी हाइट बढ़ रही है ना? हमारी नहीं, मतलब हम जगह से ऊंचे जा रहे हैं. एज सुन एज वी रीच दिस पॉइंट, तो हमें यहाँ पर बहुत कोल्ड फील होगा, और यहाँ पर तो बहुत हॉट था ही, बिकॉज यहाँ पर सन का प्रेजेंस है. तो किसी भी जगह का एयर प्रेशर और उसका किस तरीके का विंड सिस्टम है, वो कोल्ड और हाइट, मतलब लैटिट्यूड, जो लेटी हुई लाइन्स होती हैं, जो कि हमारी क्या है, ये वाली लेटी हुई लाइन्स, एंड दिस ऑल्टीट्यूड विच इज कॉल्ड एज हाइट. है ना, मैथ्स में हम पढ़ते हैं ऑल्टीट्यूड हाइट, पूरा फॉर्मूला आप क्लास 10 में पढ़ोगे ये. चलो, सो ये हमारा आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ब्रांचेस बता दीजिए बच्चा मानसून की. मानसून कौन सी दो ब्रांचेस से आता है? ओके, मानसून, नेम द टू ब्रांचेस ऑफ द मानसून. यहाँ पर है अरेबियन सी, ऑब्वियसली ये तो आप जान ही चुके हो, लाइक आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन. अगर हम ये पूरा सिस्टम देखने की कोशिश करें, तो हमने फिजिकल फीचर, इंडेसाइजल लोकेशन में बहुत अच्छे से पढ़ ली ये सारी चीजें, कि इधर हमारा अरेबियन सी होता है एंड इधर हमारा बे ऑफ बंगाल होता है. बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. नाउ इफ यू विल सी कि हमारा मॉनसून ऐसे भी आ रहा है ना, साउथ वेस्ट से, एंड देन इट विल एंटर हियर आल्सो. वो इंडिया के ये वाले पार्ट्स में भी एंटर कर जाता है. सो इट हैव नंबर 1 एंड नंबर 2, 2 ब्रांचेस. ओके, ये दो ब्रांचेस है बच्चा हमारे पूरे के पूरे, जो है मॉनसून की दो ब्रांचेस है, विच इज अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. ऑलराइट, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय. क्लाइमेट ऑफ इंडिया किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? आपसे, मुझसे, किसी पड़ोसी से? हाँ जी एवरीवन, बताएं जल्दी से मुझे. क्लाइमेट जो है हमारे इंडिया का, वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? वो इन्फ्लुएंस हो रहा है मॉनसून से आने वाली हवाओं से, साउथ वेस्ट विंड से. कोई भी चीज हवा से ही इफेक्ट होती है, हवा से ही सारी चीजें हो रही हैं, बिना हवा के कुछ भी नहीं हो सकता है. हवा इस ठंडी चलेगी तो ठंडी लगेगी, हवा इस गर्म तो हवा जो है गर्मी लगेगी तो गर्म हवा, है ना? तो ये हमारा हवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. वैसे तो आपको पता ही हुआ है, वेयर इज इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड. व्हाट डू वी मीन बाय इक्वेबल? इक्वेबल क्या वर्ड है? इक्वेबल का मतलब होता है ना गर्मी ना सर्दी, काइंड ऑफ ओकेश वेदर. सो ये हमको मिलता है बच्चा वो सारी जगहों पर जहां पर सी प्रेजेंट होता है.
इसीलिए आपने सुना होगा कि जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज मिले हैं अभी तक हमको, दिस इज आवर कोस्टल एरिया राइट, जित मतलब ऑब्वियसली दिस ऑल्सो कोस्टल एरियाज में बच्चा आपको एक्सट्रीम चीजें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। जहां जहां पर आपको प्रेजेंस देखने को मिलेगा ना सी का, वहां पर सी हमेशा मॉडरेट चीजें बैलेंस आउट कर लेता है। ठीक है, सी जो है वो क्या कर लेता है, हमेशा गर्म और सर्दी को बैलेंस आउट करके रखता है। और ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किसी भी जो है जगह पर आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं देखने को मिलेगा जहां पर पानी प्रेजेंस होगा। बट हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हमें तो ठंडी लग रही है। हाँ, इसलिए लग रही है बिकॉज पानी नहीं है ना वहां पर आपको जो है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, इसलिए आपको यहाँ पर ठंडी लग रही है। आप अगर इधर होते तो नीचे होते तो आपको बढ़िया टेम्परेचर देखने को मिलता, लेकिन यहाँ पर ठंडी मिलेगी बिकॉज यहाँ पर वाटर का प्रेजेंस नहीं है चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है, चलो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में भी आएगा बच्चा। ओके चलो, द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स, किस लिए जाना जाता है मॉनसून? मॉनसून इज नोन फॉर इट्स ऑब्वियसली अनसर्टेनिटीज। या तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, हमें नहीं पता ना कि बादल कितना ज्यादा इवेपोरेशन करके आए, कितना भारी कंडेंसेशन करके आए और यहाँ पे आके फट ही जाएंगे। एंड फ्लड जैसा सुना है, बादल फट जाना, बादल ऐसा थोड़ी कि वो फट जाता है, बादल इतना हैवी होता है कि पानी को रिटेन नहीं कर पाता और एकदम से सारा पानी गिर जाता है। दैट इज कॉल्ड क्लाउड ब्रास्ट, है ना। तो ये यहाँ पर क्या है बच्चा, यही होता है। अनसर्टेनिटीज का दो चीज है, या तो बहुत एक्सेसिव हो जाएगा पानी, मॉनसून से ही तो पानी आता है ना, या फिर क्या हो जाएगा, या फिर स्कार्सिटी हो जाएगी। तो अब अनसर्टेनिटी ये है कि स्कार्सिटी होगी तो कैसी सिचुएशन आएगी, ड्रॉट पड़ जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा क्रॉप फेल हो जाएगी और लोग बेसिकली सफर करेंगे, है ना, भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन एक्सेसिव होगा तो फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाएगी, बहुत ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो मॉनसून हमेशा अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है। ये कभी ज्यादा कभी कम कुछ भी होता रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि बैलेंस्ड रहे और ये बैलेंस रहेगा तो सबका फायदा भी रहता है। ओके चलो करते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय मैंगो शावर? मैंगो शावर क्या होता है? Yes everyone, mango shower actually होता है pre-monsoon shower that takes place on the coast of Kerala and Karnataka. Since they help in early ripening of the mangoes, they are called mango shower. तो ये छोटे छोटे बौछार होती हैं बारिश की, जो हमें इंडिकेशन दे देते हैं दैट मॉनसून इज अबाउट टू कम। ठीक है, और ये इंडिया के कौन से पोर्शन में होती है, जैसे मान लो कि दिस इज इंडिया और बच्चे ये हमारे ये वाले एरिया में हो जाती हैं और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हमें इनका हिंट देखने को मिल जाता है। और ये आम जो होता है, जो हमारा फेवरेट फ्रूट भी ये होता है सबका, आई थिंक मैंगो सबको पसंद है और मैंगो को पकने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हैंस इनको मैंगो शावर बोलते हैं। ऐसा पानी की बौछार, हमें पता चल जाता है कि थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया है, इवेंचुअली अब मानसून का सीजन आएगा और रेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये ऑनसेट ऑफ प्री मानसून शावर्स होता है, एग्जैक्टली मानसून से पहले ने आते हैं ये, लेकिन मानसून के बाद तो ये और ज्यादा हैवी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार आता है। चलो बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है, द स्टेट ऑफ नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजिंग सडनली एंड कंटिन्यूइंग कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज को क्या बोलता है? जब नॉर्मली जो रेनफॉल हो रहा था उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए, है ना, वो रेनफॉल की परसेंटेज बढ़ जाए और कॉन्स्टेंटली होते रहे वो बहुत दिन को, तो उसको क्या बोलते हैं? बादल फट जाना, रेन फट जाना। मैम वर्ड तो याद आ रहा है, लेकिन ऑप्शंस होते तो शायद हम बहुत अच्छे से कर देते। वही बोलते हैं बच्चा जो मैंने आपको अभी वर्ड रिपीट भी किया था, बर्स्ट हो जाता है, चीजें बर्स्ट हो जाती हैं एकदम से। हम वेट करें तो और एकदम से इतनी बारिश कहाँ से आ गई, इतनी बारिश हमने तो सोचा नहीं था इतनी बारिश हो जाएगी। तो कॉन्टिन्यूसली जो है बारिश होती है इंडिया के बहुत सारे पार्ट में, चेरापूंजी मेघालय के बहुत सारे एरिया में, मौसम कॉन्टिन्यूसली डेली बारिश होती है, डेली बारिश होती है ऑलमोस्ट, है ना। सो दैट इज समथिंग बच्चा जो हमें यहाँ पर याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपेरेंट फोर्स होता है बच्चा जो अर्थ के रोटेशन की वजह से, जो जिसका मतलब ओरिजिन होता है, एक ऐसा फोर्स जो अर्थ घूम रहा है ना तब क्रिएट हो रहा है। और वो कौन सा फोर्स होता है? होता है कोरियोलिसिस फोर्स। यही कोरियोलिसिस फोर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के में मानसून हवाओं को लेके आने का। तो मानसून की हवा अगर नहीं भी आना चाहती है ना, तो वो कोरियोलिसिस फोर्स ही होता है जो ये हवाओं को हमारे इंडिया में लेके आता है। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बहुत इजीली कर लोगे आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन,
वेरी इजी इजी इजी, सुपर इजी क्वेश्चन. Why do coastal areas actually experience less contrast in temperature condition? बताओ. एक्चुअली में जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें बहुत कंट्रास्ट नहीं होता है ना. कंट्रास्ट का मतलब क्या है कि या तो बहुत ज्यादा कॉर्नर में या बहुत ज्यादा फ्रंट में, नॉट समवेयर इन द मिडिल. या तो बच्चा एकदम आगे बैठा है सीट पर, एकदम पीछे बैठा है. तो दैट इज वेरी कॉन्ट्रास्टिंग थिंग. या तो इधर या इधर, बिल्कुल बोथ दी एंड्स. अगर बच्चा बीच में बैठ रहा है, कभी आगे पीछे हो रहा है, तो टीचर को पता नहीं चलेगा. लेकिन अगर वो एकदम से आगे पीछे हो गया तो टीचर को पता चल जाएगा. सेम वैसे चीज में बच्चा, जो हमारे कोस्टल एरिया होते हैं ना, उनमें बहुत कम कॉन्ट्रास्ट होता है. ऐसा बिकॉज बिकॉज सी अभी तो बता था, जहां पर पानी होगा, जहां पर भी पानी होगा वो हमेशा जगह जो है, पानी इन द सेंस सी होना चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि बॉटल का पानी बता रहे हो, है ना. तो बच्चा जहां पर भी जो सी होता है वो उसका मॉडरेटिंग इफेक्ट लेके आता है. वो उस चीज को ना बहुत ज्यादा गर्म होने देता है, ना ही बहुत ठंडा होने देता है. जैसे ज्यादा ठंडा होगा तो गर्मी दे देगा, जैसे ज्यादा गर्म होगा तो ठंडी दे देगा. हमेशा टेम्परेचर को बना के रखेगा, बहुत ही ज्यादा बैलेंस क्रिएट करेगा. डिड यू गेट द एंटायर पॉइंट एवरीवन? चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड जनरली ब्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ. हवा कहां से चलती है? हवा हाई प्रेशर से चलती है, हवा लो प्रेशर से चलती है, हवा लैटिट्यूड से चलती है. हवा चलती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ. ना बच्चा, आपके लिए दो पिक्चर हैं, वन पिक्चर इज दिस एंड वन पिक्चर इज दिस. जब बहुत ही ज्यादा एयर पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही डेंस आपका होता है, तो ये लो प्रेशर कंडीशन होती है. और लो प्रेशर हमेशा क्या होता है? ऊपर की तरफ उठता है. ओके. और हाई प्रेशर हमेशा जो होता है वो उसमें कम डेंसिटी होती है और वो हमेशा नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है. ओके. तो हवा कैसे चलती है? हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती है. तो जो हमारे मानसून वाली हवाएं आती है इंडिया में, उस समय लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिकॉज हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और हाई प्रेशर आगे यहाँ पर बारिश कर देते हैं इनके साथ मिलकर. ओके. वो जो पूरा कंडेंसेशन करके आया बच्चा, वो जो है पूरा कंडेंसेशन करके आए, अब वो यहाँ पर बारिश करता है. तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है. ओके. याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखोगे. वैसे भी याद रख सकते हो कि हमारा अल्फाबेट एच जो है वो पहले आता है, एल बाद में आता है, तो एच पहले लिख देना और एल बाद में. ठीक है. ऐसे भी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आपको. चलो नेक्स्ट अप, इन विच हिल्स मौसिनराम इज एक्चुअली लोकेटेड. कौन सी पहाड़ियों में मौसिनराम है? मौसिनराम क्या है? जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा बारिश होती है. ओके. इन विच हिल्स मौसिनराम लोकेटेड है? खासी हिल्स में. ठीक है. खासी हिल्स जो है वही नॉर्थ ईस्ट वाला मेघालय वाला पोर्शन, जिसमें खासी जानती है, गैरो हिल्स हमने पढ़ी है पूरी की पूरी, है ना. पूरी की पूरी हमने ये सारी चीजें पढ़ी है बच्चा, पूरा का हमने देखा था. नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियाज क्लाइमेट? इंडिया के क्लाइमेट के बारे में आपको क्या पता? मैम हमें ये पता है कि बहुत सर्दियां बढ़ती हैं, बहुत गर्मियां बढ़ती हैं, बारिश भी बढ़ती है, हवा आती है. अरे इंडिया का क्लाइमेट के बारे में हमें ये पता है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों है. मतलब इसके पास सब कुछ है ना. अगर हम किसी एक और कंट्री को उठाने की कोशिश करें तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी. तो आपको पता है कि ये हमारी लाइन है जो हमारे इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है. देखो ये ट्रॉपिकल का ऊपर वाला एरिया होता है सब ट्रॉपिकल. ओके. और नीचे वाला एरिया होता है ट्रॉपिकल. तो इंडिया के पास दोनों टाइप के क्लाइमेट है. ट्रॉपिकल भी, ट्रॉपिकल में ऑब्वियसली ठंडी नहीं बढ़ती, गर्मी नहीं बढ़ती, बैलेंस रहता है. लेकिन सब ट्रॉपिकल में ठंडी भी बढ़ती है, गर्मी भी बढ़ती है, सब कुछ बैलेंस नहीं रहता है बिकॉज इसके पास सी नहीं है. तो इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल भी है और इंडिया के क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल भी है. चलो ITCZ का पूरा मुझे बताओ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ? यहाँ पर ना दो चीजों का बहुत बढ़िया से कन्वर्जेंस होता है. तो जब ये कन्वर्जेंस होता है ना तो मिलके बहुत ज्यादा तांडव करते हैं, और इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. जहां पर दो ट्रॉपिकल एरिया मिल रहे होते हैं, ये दो जो है अलग अलग डिफरेंट, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ये सारी चीजें जब मिल रही होती है बच्चा, तो ये आपका ऐसा जोन होता है जो ये बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस क्रिएट करता है. ये बहुत मूव भी करता है. दिस इज मूविंग. जब ये इंडिया में ऊपर आता है तो उसका डिफरेंट कंडीशन होता है, और जब इंडिया से नीचे चला जाता है ये ऐसे 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 से मूव करता है, और फिर इंडिया में बहुत ज्यादा अलग कंडीशन होती है. तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में. चलो जल्दी से बता दो, फटाफट से कर लोगे आप लोग, इसको बहुत इजीली कर लोगे. फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड विंड्स आर कॉल्ड व्हाट? बहुत ही फास्ट फ्लो करती हैं, नैरो है मतलब बहुत ही शॉर्ट भी नहीं कह सकते, बहुत पतली सी विंड्स होती हैं, इनको बोलते हैं हम
जेट स्ट्रीम, ये कहाँ चलती है बच्चा? ये बहुत तेजी से हमारे अपर जो टेम्परेट एरिया एंड ऑल दोज एरिया है ना, ये पोलर वाले एरिया में वहां पर बहुत तेजी से चलती है। और ये जेट स्ट्रीम क्यों? बिकॉज ये बहुत फास्ट चलती है। दीज आर लाइक जो इंसान को उड़ा के ले जाए, है ना, बहुत बहुत हेवी स्पीड होती है, अराउंड 100 to 140 किलोमीटर पर आवर, है ना। इन विच लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिकल एरिया इज मानसून एक्सपीरियंस? बता दो जल्दी से, कौन से लैटिट्यूड एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में हम मानसून एक्सपीरियंस करते हैं? सो दैट इज ऑब्वियसली हमारा नीचे वाला इंडिया, हमारा जितना भी हमारा 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ है, ये वाला एरिया में हम लोग काफी ज्यादा जो है ट्रॉपिकल एरिया में मानसून को एक्सपीरियंस करते हैं। ओके बच्चा, चलो। इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्ब ऑरिजिनेट फ्रॉम विच सी? विंटर में इंडिया में जो बारिश होती है, जो बर्फ के फॉर्म में होती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यहाँ पर जो बर्फबारी होती है वो कौन कर रहा था? मेडागास्कर सी। इफ यू इमेजिन लाइक दिस इज आवर इंडिया, सॉरी नॉट मेडागास्कर, मेडिटेरियन, यहाँ पर मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर जो है इंडिया में समर मॉनसून लेके आता है। ओके, और यहाँ पर जो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर वो इंडिया में अपनी चीजें भेजता है ना, और जब वो भेजता है तो इंडिया में बारिश होना तो चाहती है, बट उस समय इंडिया में टेम्परेचर इतना लो होता है कि बारिश की जगह बर्फ गिरती है। एंड दैट इज बिकॉज यहाँ पर जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हो रही है, जो मेडिटेरियन सी में उसकी हवाएं हमारे यहाँ तक भी पहुंचती हैं, और इंडिया में वो बरसना तो क्या चाहती है? पानी, लेकिन ऑब्वियसली 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है, एंड जब 0 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है चीजें फ्रीज हो जाती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस वाज समथिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड। इंडिया में कौन कौन से स्टेट में लू हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं? तो लू एक लोकल विंड है, लोकल एरिया में चलती है ये, और ये बहुत ही ज्यादा हॉट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली लो प्रेशर होगा, हॉट कंडीशंस होंगी, कॉन्टिन्यूसली सन की रेस पड़ रही होंगी इस एरिया में, है ना। चलो, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा एक्सेट्रा, मतलब कि जो हमारे ऊपर वाले पोर्शन वाले स्टेट्स हैं उनमें हमें लू देखने को मिलती है। एंड यस डेफिनेटली इट इज ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में भी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान वगैरह में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, जल्दी से बताओ, जो हिल्स होती हैं वो क्यों कूल होती है समर सीजन में भी? समर सीजन में भी वो ठंडी है, क्यों? क्योंकि एक तो समुद्र से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन उसके साथ हम क्या लिखेंगे? जब भी हम सरफेस से 0 डिग्री से जितना भी ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेयर बहुत ही कम डेंस हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए हमारे समर में जो पहाड़ियां होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी रहती हैं, क्योंकि एक तो इन्फ्लुएंस करने के लिए पानी नहीं है ना उधर, है ना, एक तो बच्चा उस वहां पर धूप नहीं पहुंच रही, ऊपर से पानी नहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो इतनी दूर जब हम जाएंगे तो वो तो हमारी कोल्ड मिलेंगी ना हमको, वो जितना ज्यादा हम इतना दूर जा रहे हैं पानी से, इक्वेटर से, उतना ज्यादा वहां पर ठंडी बढ़ते जाएगी, जितना हम ऊपर हाइट हमेशा बढ़ेगी उतना ज्यादा ठंडी हमेशा बढ़ेगी, ये चीज आप नोट डाउन कर लेना। चलो, अच्छा, ईएनएसओ मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसमें सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सो एक कॉम्बिनेशन, ईएनएसओ जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है बच्चा, ये एक सडन टाइप ऑफ ऑसिलिएशन होती है, मतलब ये ऑसिलिएट करता है लाइक दिस, कभी इधर मूव कर रहा होता है, कभी ये उधर मूव कर रहा है, कभी इधर मूव कर रहा होता है। एक्चुअली में ये जो ईएनएसओ है कॉम्बिनेशन है एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलिएशन का, तो कॉन्टिन्यूसली हम इसको एल नीनो और सदर्न ऑसिलिएशन, साउथ में जो ऑसिलिएशन हो रही होती है, ये बहुत ज्यादा प्रेशर कंडीशन में चेंज करता है, तो इस फिनोमिना को एनएसओ कहते हैं, ईएनएसओ कहते हैं। अगर ये बहुत बार क्या करता है, जब नहीं आता है तो दिक्कत पैदा करता है, जहां से चला जाता है वहां पर दिक्कत पैदा करता है, जहां पर मतलब कभी ड्रॉट लेके आ जाता है तो कभी बहुत बारिश लेके आ जाता है, कभी होता है तो इंडिया में बहुत गर्मियां पड़ती हैं, कभी नहीं होता है तो इंडिया में सर्दियां, तो मतलब बहुत सारी चीजें होती है सदर्न ऑसिलेशन को की वजह से। जब हम इसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अच्छा, इंडिया जो है, व्हाई डू इन विंटर्स इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्राई सीजन? इंडिया में विंटर में ड्राई सीजन क्यों रहता है? बता दीजिए जल्दी से मुझे। इंडिया में हमारा पूरा का पूरा ड्राई सीजन क्यों रहता है? इट इज बिकॉज ड्यूरिंग दिस सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, दैट इज व्हाई इंडिया एक्सपीरियंस ड्राई सीजन इन विंटर, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो ध्यान से सुनते हैं, इस पूरी थोड़ी सी बेसिक सी चीज है ये। इंडिया में जब जो हमने पढ़ा था अपने क्लास में, दैट यू नो, यहाँ से हमारा साउथ वेस्ट मानसून आया और एक टाइम बाद वो वीकेंड होके बच्चा यहाँ से नॉर्थ ईस्ट में तमिलनाडु में बारिश भी करता है ना, तमिलनाडु में ही बहुत ज्यादा विंटर रेनफॉल भी क्रिएट करता है, जहां पर हम लोग इसको समझते हैं, जिसको हम चेरी ब्लॉसम्स बोलते हैं ना, विच वी हैव डन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि यहाँ से तो पानी जब आ रहा था तो सी से आ रहा था, और जब सी से पानी आता है तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आता है, बट यहाँ पर तो पहाड़ है, यहाँ पर तो कोई सी नहीं है, और ये जब ब्लो करती हैं हवाएं तो ये जमीन से सी की तरफ ब्लो करती हैं, तो इसीलिए ड्राई होती है, पानी नहीं, इनके पास मॉइस्चर ही नहीं है, इसीलिए इनको जो है सर्दियां और हमारी स्किन क्रैक करने लगती है, दे क्रिएट ड्राइनेस इन आवर बॉडी एज वेल,
है ना। अभी हमारी बॉडी में कोई मॉइस्चर की कमी नहीं है, बिकॉज ऑल द वाटर कंटेंट वो सारा का सारा हमारी बॉडी में जा ही रहा है ना, या हमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर मिल रहा है एनवायरमेंट में। लेकिन ऐसा समय आएगा जैसे ही विंटर स्टार्ट होगी हमारी बॉडी क्रैक करना शुरू कर जाएगी, इट विल बिकम सो ड्राई बिकॉज हमारा हाइड्रेशन बहुत कम हो जाता है ना। सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर, और ये हमने बहुत इंपॉर्टेंटली इसमें पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से वील ट्राई टू डू दिस। लू क्या होता है बच्चा? लू तो हमें जो है पता ही क्या होता है ना। व्हाट इज लू? लो इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ड्यूरिंग समर्स ब्लो करती है, लू कहते हैं। लू एक स्ट्राइकिंग फीचर है हॉट वेदर सीजन जो हमारे यहाँ अप्रैल टू जून में रहता है, और ये जनरली आफ्टरनून में चलती है जब कॉन्टिन्यूसली जो है सन का रेज बहुत कॉन्टिन्यूस पड़ता है, और बाय द वीक इवनिंग तक भी इसका थोड़ा इफेक्ट देखने को पड़ जाता है, लेकिन लेट इवनिंग में थोड़ा थोड़ा सेटल डाउन हो जाती है। एज सून एज द सन इज गॉन इट गेट सेटल डाउन, इवेंचुअली सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बचा अब हमने कोरियोलिसिस फोर्स पढ़ा था, एक अपेरेंट फोर्स है जो अर्थ के मूवमेंट की वजह से क्रिएट होता है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताना है। तो एक अपेरेंट फोर्स होता है जो अर्थ रोटेट जब कर रहा है तब क्रिएट हो रहा है। ये जो हमारा कोरियोलिसिस फोर्स होता है ना, यही हवाओं को डिफ्लेक्ट करता है। डिफ्लेक्ट कैसे करता है? राइट वाले जो विंड होता है उनको नॉर्दर्न डायरेक्शन में भेज देता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट डायरेक्शन में चीजें भेज देता है, और ये हो रहा है फेरेल्स लॉ की वजह से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस पूरे चैप्टर का। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय डस्ट स्टॉर्म। हाँ डस्ट स्टॉर्म, अरे ये तो हमें पता है ये डस्ट स्टॉर्म क्या होता है। ये डस्ट स्टॉर्म बहुत कॉमन है मंथ ऑफ मे में नॉर्थ इंडिया में। ये टेम्पररी बहुत ज्यादा स्टॉर्म होते हैं। दीज स्टॉर्म टेम्पररी रिलीफ एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रीज। ये जो आपके आंधी तूफान आते हैं इनके बाद थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, और हवा ना अपने साथ पूरा लो प्रेशर को लेके चला जाती है, तो जो भी जितना भी हीट अवेलेबल था उसको सबको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो आफ्टर आंधी तूफान आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन फील होती है, उतनी गर्मी नहीं लगती है, और हो भी सकता है कि इतना ज्यादा क्लियर हो जाता है कि बारिश भी हो जाती है, और बारिश होते ही टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है बच्चा, व्हाट डज द वर्ड मॉनसून एक्चुअली इम्प्लाई। क्या मतलब है इसका मॉनसून का, आप बताओ मुझे, मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया था पूरा पूरा बताया था ये मैंने, व्हाट डज द वर्ड मॉनसून एक्चुअली इम्प्लाई। नहीं बताया था, बताओ जल्दी से, मैंने पूरा प्रॉपर्ली समझाया ये आपको। ओके चलो बच्चा, ये है हमारा द वर्ड मॉनसून इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द वर्ड अरेबिक वर्ड है मौसम से लिया गया, एंड दैट मीन्स सीजन। Hence, the word implies the seasonal reversal in the wind direction in India during a year. It conveys the rhythm of seasons, change in direction of wind, distribution of rainfall, and obviously temperature भी change होता है seasons के साथ। The monsoon winds जो हर 6 महीने में समुद्र से जमीन से समुद्र की ओर जाती हैं। ठीक है, तो दैट इज समथिंग दैट इज देयर बच्चा, एंड ये काफी इंपॉर्टेंट रोल पे हमारे इस पूरे पोर्शन में करता है। What are three important factors which influence the mechanism of Indian weather? ऐसे 3 फैक्टर्स जो हमें बताने हैं जो किसी भी जगह का जो है मैकेनिज्म बताता है। अब देखो ऑब्वियसली कहाँ का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा होगा उसके पीछे कुछ तो रीजंस होंगे ना, और वे रीजंस यहाँ पर हम देख सकते हैं। या तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रेशर ऑफ विंड्स बहुत अच्छा मतलब कैसा है वहाँ पर डिपेंड करेगा। एयर सर्कुलेशन ऑफ जेट स्ट्रीम कैसा है, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंटर में आ रहे हैं, ट्रॉपिकल डिप्रेशन समर में हो रहे हैं, ये सब लोकल वेदर कंडीशन को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। और किसी भी जगह का या इंडिया का भी अगर हम बात करें, मैकेनिज्म लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड हवा प्रेशर, ये सारी चीजें बच्चा कल्टिवेशन कलेक्टिवली सारी चीजें हम लोगों को बताती हैं, और इंडिया में भी वही काम करता है। चलो आप जल्दी से करते हैं ये वाला क्वेश्चन।
India's climate has characteristic of tropical as well as subtropical climate discuss. इंडिया का जो क्लाइमेट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रॉपिकल भी है और वो सब ट्रॉपिकल भी है, ये तो हमें पता ही है, विच वी नो राइट. चलो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. The Tropic of Cancer actually passes through middle of the country from the run of Kutch in the west to the Mizoram in the east. ठीक है, पता है आप सबको Tropic of Cancer हमने पढ़ा हुआ है. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. ठीक है. The remaining area north of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India has characteristic. कुछ भी नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको. बच्चा कुछ भी नहीं है, लिखा है कि अच्छा ये है एक लाइन है जो इंडिया के मिडल से जाती है, ऊपर वाले हिस्से को सब ट्रॉपिकल कहते हैं कि उससे जो पूरा का पूरा है उसके ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमारा जो है नॉर्थ में जो एरिया होता है वो जैसे कि आपको लिखा वो भी हुआ है यहाँ पर, रिमेनिंग एरिया नीचे और बाकी ऊपर, ये सब ट्रॉपिकल एरिया होता है और ये ट्रॉपिकल एरिया होता है. बस सिंपल यही लिखा है, बस थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा है. आप इसको अगर ये लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी आपको. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव हाउ डज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हेल्प इन ब्रिंगिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर. इंडिया में जो हमारे जेट स्ट्रीम आती हैं वो जो चलती हैं वेस्टर्न साइड पर, वो हमारे यहाँ पर कैसे लेके आती हैं. ओके चलो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखो जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि हमने अभी पढ़ा था मेडिटेरियन सी में जो ऑरिजिनेट होती हैं वो ईस्टवर्ड मूव करना शुरू कर देती हैं. एज सोन एज जो भी बच्चा जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वहाँ पर चल रही होती है वो इनको इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ भेजना शुरू कर देती है. और ये डिस्टर्बेंस जैसे ही वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कॉन्टैक्ट में आती है जो कि उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लेके आती हैं, और जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है ये रेनफॉल क्रिएट करती है. लेकिन ये रेनफॉल हमारे लिए बहुत यूजफुल है, राबी क्रॉप्स में हेल्प करती है. लेकिन ये रेनफॉल बहुत सारे एरिया में जब भी आप कभी आपको लगता है कि यार बारिश सर्दियों में क्यों बारिश हो रही है तो समझ जाना कौन लेके आया है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपके यहाँ पर इंडिया में वो हवाओं को लेके आया है मेडिटेरियन से उठा के, जो आपके क्रॉप्स के लिए जरूरी है. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव स्टेट 3 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन मानसून. इंडियन मानसून के 3 फीचर, कैरेक्टरिस्टिक, बढ़िया बातें, एडवांटेजेस, तारीफों के पुल बांधने, इंपॉर्टेंट फीचर, सब कुछ इसमें ही कवर हो जाएगा. स्टेट 3 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं देख लो. सबसे पहले सुन लो जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं. रिवर्सल होता है विंड सिस्टम में, हाँ हमें पता है कि पहले पानी से जमीन, जमीन से पानी की तरफ जाता है, हाँ हमें पता है, इसका बहुत सुंदर फीचर है. ये सीजनल हैवी रेनफॉल लेके आता है और कभी कभी ड्रॉट भी लेके आता है. बहुत सारे लोकल वेरिएशन के होने की वजह से भी इंडिया के सभी लोगों को यूनाइटेड फील करा देता है. ओके इंडिया के बच्चा सभी लोगों को यूनिटी में फील करा देता है. हम सब लोग मानसून की इंतजार करते हैं, मानसून को सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं. और अगर आपको नहीं पता है तो पहले के ज़माने में लाइक अगर हम बहुत प्राचीन हिस्ट्री को देखें तो लोग ना यज्ञ करते थे. यज्ञ वॉज एक्चुअली द पूजा. और लोगों को एक्चुअली पहले पता नहीं था ना कि कैसे होती है बारिश एंड ऑल. तो जब बहुत सारे लोग यज्ञ करते थे तो ऑब्वियसली क्या निकलता, हीट निकलता था. एंड हवन जिसको कहते हैं दैट्स यज्ञ बिकॉज वो बहुत बड़े लेवल पर होता है. सो वो हीट निकलता था एंड दैट हीट मतलब लो प्रेशर है, लैंड गर्म हो रहा है और हीट ऊपर उठ रही है. एंड इवेंचुअली कंडेंसेशन इवेपोरेशन में हेल्प करता था बिकॉज पहले के जमाने में तो उतना हीट लोग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे ना नेचुरली. समझ रहे हो, नेचुरली जितना हीट आज लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तब थोड़ी कर पा रहे थे. नेचुरली छोड़ो अननेचुरली हम लोग तब प्रोड्यूस कर रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग देख लो कितना भयंकर कर दिया हमने. चलो
बच्चा सदर्न ओसिलेशन क्या होता है आपको अभी मैंने समझाया था। नॉर्मली ये जो चीजें हैं वो जो है ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन जो हाई टेम्परेचर सॉरी हाई प्रेशर गेन कर रहा होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है लो प्रेशर। अब जब इन दोनों के बीच में रिवर्सल होता है तो ये पीरियोडिकली चेंज होता है, इसी को सदर्न ओसिलेशन कहते हैं। समटाइम्स इट हैव हाई प्रेशर, समटाइम्स इट हैव लो प्रेशर, और ये कॉमन फीचर है अल नीनो का, जो कि एक वेदर फिनोमिना है और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी कभी वार्म ओशन करंट पेरुवियन कोस्ट में, और उसके जगह कभी कभी ठंडा 2 से 5 साल में चेंज हो जाता है, जो कलेक्टिवली अल नीनो सदर्न ओसिलेशन दोनों मिलके कर रहे होते हैं। सो दैट सदर्न ओसिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अप वी हैव राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ट्रेड विंड्स। वैसे हमने ये क्लास 7th में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, 8th में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? ट्रेड विंड्स ऑब्वियसली हाई प्रेशर जो है विंड्स होती है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चल रही होती है, जिनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। और ये वही ट्रेड विंड्स हैं जिसको लोग ट्रेड मतलब व्यापार, व्यापार इन द सेंस अब जो भी बिजनेस वगैरह करने के लिए ट्रेड करने के लिए चाहते थे ना, इन्हीं हवाओं के सारे, बिकॉज पहले मार्क्स वगैरह नहीं होते थे सारी चीजें, तो इन्हीं को हवा को पकड़ के लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे, बिकॉज दे नो कि इस पर्टिकुलर सीजन में ये हवा चलेगी, इस टाइम पे हम निकलेंगे तो हम टाइम से पहुंच जाएंगे, हवा ही हमें ले जाएगी, हमें अपना चप्पू से अपनी नाव भी नहीं चलाने पड़ेगी। ओके, सो बच्चा ये साउथवर्ड ब्लो करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली भी हमने पढ़ा है साउथवर्ड राइट कोरियोलिसिस में, और जो है राइट हेमिस्फेयर में ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर में मूव करते हैं। ग्रेजुअली जो इनकी विंड होती है मॉइस्चर कैरी करती है ऑब्वियसली अपने साथ, और जाके वहां पर बढ़ जाते हैं जमीन पर। सब कभी कभी कुछ भी रेन नहीं लेके आती हैं, है ना, थोड़ी बहुत लेके आती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो मेजरली विंड्स लेके आती है। सो ये रेगुलरली है, और ये प्लानिटरी विंड्स के साथ मतलब जो भी अर्थ के जो मूवमेंट है उसके हिसाब से घूम रही होती हैं, लेकिन इनके पास जो है ये बहुत ग्रेट फोर्स से मूव करती हैं, इसीलिए लोग इनको पकड़ के इनका सारा लेके ट्रेड करने आ जाते थे। चलो, व्हाट डू यू नो अबाउट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया? इंडिया के रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऑब्वियसली हमारा बहुत कुछ ख्याल है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में बहुत अनइक्वल है, बहुत वेरिएशन है, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर हो ही नहीं रही है, ना के बराबर हो रही है। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में हमारा 400 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है एनुअली। हाउएवर 60 सेंटीमीटर से भी लेस होती है राजस्थान और पार्ट्स ऑफ गुजरात में। हरियाणा पंजाब में भी ठीक ठाक हो जाती है। रेनफॉल बिल्कुल एकदम लो के बराबर है डेक्कन प्लेट्यू में और ईस्ट ऑफ शाद्री, यानी कि आपके वेस्टर्न घाट के जो पीछे वाला साइड है। थर्डली लो प्रेसिपिटेशन एरिया रहता है लेह एंड जम्मू कश्मीर में, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में मॉडरेट रेनफॉल रहती है। इवन जो हमारा स्नोफॉल है वो भी हिमालयन रीजन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कहीं पर हमारे पास बहुत ज्यादा हो रही है नॉर्थ ईस्ट में, विच इज मेघालय, मौसम ऊपर ही लिखा हुआ है बच्चा यहाँ पर, और वेस्टर्न कोस्ट में ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में और ये वाले एरिया में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट अप वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि वेस्टर्न घाट के ऊपर ज्यादा रेनफॉल क्यों आती है ईस्टर्न घाट से? पहली बात तो ये बताना चाहिए आपको ईस्टर्न घाट किधर है, वेस्टर्न घाट किधर है। हाँ, ये तो हमने किया हुआ है। यहाँ पर वी हैव वेस्टर्न घाट एंड इधर हमारे पास है ईस्टर्न घाट। ये थोड़े ब्रेकेज में डिसकंटिन्यूड है, इसलिए इनके बीच से रिवर्स निकल जाती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, राइट। चलो, तो बच्चा आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है इस पूरे की पूरी कहानी में, क्या हो रहा है? मैं बता देती हूँ आपको। देखो, इन द टर्म्स ऑफ रिलीफ वेस्टर्न घाट काफी ज्यादा पहले तो ऊंचे हैं, ऊंचे होने की वजह से ना वो काफी स्ट्रेच भी उनका लंबा है, और जैसे ये मॉइस्चर से भरी हुई, ये मॉइस्चर से भरे हुए बादल आते हैं और इन पहाड़ों से टकराते हैं, तो सारी बारिश इधर ही हो जाती है, सारी बारिश इधर हो जाती है और इधर जा ही नहीं पाती, इसलिए यहाँ पर कम बारिश होती है। जो बैकवर्ड एरिया होता है बच्चा, ईस्टर्न घाट में आपकी बारिश नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर बहुत कम बारिश हो पाती है। जो मॉइस्चर लैंड रेंज और अरेबियन सी से साउथ वेस्ट से आ रही थी, वो जैसे ही वेस्टर्न घाट से टकराती है वहीं पर बढ़ जाती है, और वो होती है विंडवर्ड साइड। जो पीछे का साइड होता है बच्चा उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, और वेस्टर्न घाट में लीवर्ड नहीं, वहां पर बारिश होती है। जो रेन शैडो एरिया होता है वो वेस्टर्न घाट के पीछे तरफ होता है। रेन शैडो एरिया जहां पर बारिश नहीं होती है, ऐसे 2-3 एरिया हैं, एक अरावली के पीछे वाला एरिया और एक वेस्टर्न घाट के पीछे वाला एरिया जहां पर बारिश नहीं हो पाती है। होना तो चाहती लेकिन हो नहीं पाती है। बताओ, जब रोक दिया किसी ने तो कैसे जबरदस्ती थोड़ी कर लेंगे। The coastal area of India do not register any significant change in temperature even during winter और summer। बताओ जल्दी से। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, जल्दी फटाफट। कोस्टल एरिया जो है इंडिया के, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं देख पाते हैं टेम्परेचर में ड्यूरिंग विंटर एंड समर। आपको क्यों लगता है ऐसा हो रहा है?
यस एवरीवन टेल मी क्विकली, आपको क्यों लग रहा है कि कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया डू नॉट रजिस्टर एनी सिग्निफिकेंट चेंज? बिकॉज वहां पर प्रेजेंट है कोई, और वो कौन कोई है? वो है पानी। पानी 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 पिला दीजिए ना। ओके जी बच्चा, ये हमारे लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का। कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया डू नॉट रजिस्टर एनी सिग्निफिकेंट सीजनल चेंजेस बिकॉज वहां पर जो सी है, वहां पर जो इन्फ्लुएंस है बच्चा सी का, वो इक्वेटेबल टेम्परेचर बना के रखता है, मंथली टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, लाइक त्रिवेंद्रपुरम एंड मुंबई जहां पर फ्लक्चुएशन बहुत ही वेरी कम दिखती है। एज वी नो कि सी जो है वो रिजर्वर है वाटर का, वहां पर हमेशा गर्म होता रहता है और वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। क्योंकि वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है और वो गर्म भी जल्दी हो जाता है, तो वो ठंडी और गर्मी का हमेशा बैलेंस इक्वलेबल करके रखता है। warm ocean currents to keep the coastal area with almost equable टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। और वहां पर मिलने वाली जो पूरी की पूरी क्या है, जो वहां पर मिलने वाली पूरी की पूरी आपकी हवाएं हैं, ओशन के करंट से वो भी वार्म होते हैं, तो वो भी एरिया को थोड़ा अपना मॉडरेशन में लेके रखते हैं। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एवरीवन। बहुत मजा आ रहा है लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, एंड दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन विथड्रॉल और रिट्रीट ऑफ मॉनसून। मॉनसून का आना और मॉनसून का जाना क्या मतलब है? ठीक है, मॉनसून का आना नहीं बच्चा, मॉनसून का सिर्फ जाना है। ये सिर्फ मॉनसून विड्रॉ कर रहा है ना, विड्रॉ करते हैं ना पैसे अकाउंट से, एग्जैक्टली समझा। अब मॉनसून का आना और मॉनसून के जाने से हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं हम? कुछ तो समझ ही जाएंगे, कुछ तो समझ ही जाएंगे। चलो, हमारे पास सबसे पहले देखो, अब जो आया है वो जाएगा, है ना बच्चा। यहाँ पर विड्रॉल और द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जो आया है मॉनसून, जो जब जा रहा है वो ग्रेजुअली जाएगा। द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। अब अर्ली इन द सितंबर जाने लगता है, मिड अक्टूबर में कंप्लीटली नॉर्दर्न पेनिनसुला से विड्रॉ कर जाता है बच्चा, कुछ भी नहीं है। अब ये जो हवाएं हैं कुछ ऐसे जाएंगी, जो अभी एंटर हुई थी ना हमारे यहाँ पर, अभी बस वापस जा रहे हैं, देयर इज नथिंग मोर। बाय मिड अक्टूबर ये कंप्लीटली चले जाती हैं, और जब ये जाती हैं तो बहुत सारा हमारे यहाँ पर क्या करती है, रेनफॉल करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपका जो आइलैंड्स हैं उनको बहुत ज्यादा मॉनसून शावर्स देखने को मिलते हैं प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक। ओके, ये वाला स्टेटमेंट इसमें नहीं आएगा, ये वाला स्टेटमेंट इससे हटा दो पूरा, है ना, यहां से आएगा नीचे। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये जो ऊपर लिखा है ना, ये तो हमारा कमिंग वाला, जो मॉनसून को हम बुलाते हैं, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है, इसकी बात हो रही है। ये जो जा रहा है, ये यहाँ पर जो जा रहा है, वहां पर हमें द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, और ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होता है, और ये तमिलनाडु में बहुत ज्यादा बारिश करता है। ठीक है, इट ब्रिंग्स तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल, और तमिलनाडु में इस विंटर रेनफॉल को चेरी ब्लॉसम के नाम से जानता है। ओके, चेरी ब्लॉसम, विच यू हैव टू रिमेंबर वेरी क्लियरली। ओके, ये विंटर रेनफॉल लेके आता है, ये बोलते हैं विंटर मॉनसून तमिलनाडु में, बिकॉज तमिलनाडु में पहले बारिश नहीं हुई थी, पहले इसको ऐसे बिना छुए चला गया था मॉनसून। ठीक है बच्चा, सो दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा सेशन यहीं पर जो है एंड होता है। बाकी सारी चीजें आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। यू मस्ट हैव एंजॉयड द सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताना, एंड देन विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय, टेक केयर।